भगवान गणेश के जन्म और प्रथम पूज्य बनने की कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। जाने से पहले उन्होंने अपने द्वारपाल नंदी से कहा, नंदी, ध्यान रहे, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, आप निश्चिंत रहिए माता, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। माता पार्वती स्नान करने चली गईं। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आ पहुंचे। उन्होंने नंदी से कहा, मुझे अंदर जाना है, पार्वती वहीं है। नंदी असमंजस में पड़ गया। वह माता का भक्त भी था और शिवजी का सेवक भी। आखिर उसने शिवजी की आज्ञा मान ली और मार्ग छोड़ दिया। भगवान शिव भीतर चले गए। माता पार्वती ने यह देखकर कहा, नंदी, मैंने मना किया था, फिर भी शिवजी को क्यों आने दिया? नंदी बोला, माता, वे स्वयं महादेव हैं, मैं उनकी आज्ञा कैसे टालता? माता पार्वती को यह बात खटक गई। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे, किसी और का नहीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन चंदन और मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई। अपने योग बल से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। वही थे बाल गणेश। माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ, ध्यान रहे कोई भी अंदर न आने पाए। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश माता। थोड़ी देर बाद भगवान शिव पुनः वहां आए। उन्होंने द्वार पर एक बालक को खड़ा देखा और पूछा, तुम कौन हो? मुझे भीतर जाना है। गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ, माता ने आज्ञा दी है, कोई भी अंदर न जाए। शिवजी मुस्कुराए, बोले, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मुझे जाने दो। पर गणेश नहीं माने। इससे महादेव क्रोधित हो गए। उनके गणों और बाल गणेश के बीच युद्ध छिड़ गया। आखिर में शिवजी ने अपने त्रिशूल से बाल गणेश का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा, वे क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को भस्म करने का संकल्प ले लिया। सभी देवी देवता घबरा गए और महादेव से क्षमा मांगने लगे। शिवजी ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने वही सिर गणेश के शरीर पर लगाया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर आशीर्वाद दिया, हे गणेश, आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। तुम्हारे बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होगा। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाने लगा और कैलाश पर्वत पर फिर से सुख शांति लौट आई। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।